सभी भक्तों को राधे राधे। आज के इस एपिसोड में हम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। भगवान विष्णु चाहते तो वह श्री राम के रूप में भी जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण का रूप क्यों लिया, उन्हें छलिया क्यों बना दिया, इस बारे में पूरा जानते हैं। जब अधर्म अपने चरम पर था, तब स्वयं नारायण ने मानव रूप में अवतार लिया। जन्मा एक बालक जिसने पूरी सृष्टि का रुख बदल दिया। द्वापर युग का समय था। पृथ्वी मां अत्याचारों से करहा रही थी। राक्षसों और अत्याचारी राजाओं ने चारों ओर अधर्म फैला दिया था। तब धरती माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचती है और बोलती है, हे प्रभु, अब इस पाप का भार मैं नहीं सह सकती, कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी स्वयं विष्णु लोक पहुंचे और श्री हरि विष्णु से निवेदन किया कि हे जगत पालक, अब केवल आप ही पृथ्वी का भार हल्का कर सकते हैं। विष्णु जी ने कहा, मैं स्वयं मनुष्य रूप में मथुरा में अवतार लूंगा और अधर्म का नाश करूंगा। मथुरा में एक कंस नाम का अत्याचारी राजा था, जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी मृत्यु तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। कंस ने भय में आकर देवकी के हर बच्चे को जन्मते ही मार डाला। लेकिन जब 8वां बालक पैदा हुआ, उसी क्षण कारागार के द्वार खुल गए, पहरादार सो गए और जंजीरें टूट गई। वसुदेव जी ने बच्चे को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा माता के घर में उसी समय एक कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव ने दोनों बच्चों को बदल दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारा, तो वह दिव्य रूप में प्रकट हो गई और देवी बन गई। वो बोली, जिससे तू डरता है वह तो पहले ही जन्म ले चुका है, मथुरा का नहीं, गोकुल का वासी है। अब गोकुल में बाल लीलाएं भी शुरू हो गई। पहले कृष्ण ने बाल रूप में पूतना का वध किया, फिर रथ का रूप था दैत्य, उसे मारा, और फिर तूफान का रूप लेके एक राक्षस आया, उसकी भी गर्दन मरोड़ दी। जैसे जैसे कृष्ण जी बड़े होते गए, उनके बालपन की लीला सबको मोहित करने लगी। वह गोपियों के घर से मक्खन चुराते, माखन खाते और बांसुरी बजाते। यशोदा माँ उन्हें बांधने की कोशिश करती, पर रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी रह जाती। वह 2 अंगुल प्रयास और कृपा का प्रतीक बना, एक मनुष्य का प्रयास और एक ईश्वर की कृपा। यमुना नदी में कालिया नाग ने अपने विष फैला दिया था। लोग डर के मारे वहां जाना छोड़ चुके थे। कृष्ण जी ने काली के फन पर चढ़कर नृत्य किया और उसे भी परास्त कर दिया। यमुना फिर से शुद्ध हो गई। कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर काली ने भगवान से क्षमा भी मांगी। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण ने गोपों से कहा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? हमें तो गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें अन्न, जल और जीवन देता है। इंद्र क्रोधित हुआ और मूसलाधार वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सबको शरण दी। 7 दिन तक वर्षा होती रही, पर किसी को नुकसान नहीं हुआ। इंद्र ने तब समझा, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परमेश्वर है। वृंदावन की रात्रि में जब पूर्णिमा की चांदनी फैलती है, कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं। गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास आ जाती हैं। वह रास केवल नृत्य नहीं, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। हर गोपी को लगता है कि कृष्ण केवल उसी के साथ है, परंतु वह एक ही थे। यही है अद्भुत रहस्य। परमात्मा एक है, पर अनुभव अनेक हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं संसार के लिए भक्ति, प्रेम और चमत्कार का प्रतीक बनी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अब मथुरा की भूमि कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, जहां उनका सामना होगा स्वयं कंस से। वृंदावन में चमत्कार होते जा रहे थे और कंस के सैनिक
बार बार असफल होकर लौट रहे थे। कंस के मन में भय घर कर गया। वह जानता था कि उसकी मृत्यु पास है। उसने एक योजना बनाई। क्या उस बालक को स्वयं मथुरा बुलाऊंगा, पहलवानों उसका मुकाबला कराऊंगा। इसलिए उसने अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जा, नंद के बेटे को मथुरा आमंत्रित कर ला। अक्रूर जी भगवान के भक्त थे। जब उन्होंने ये सुना कि उन्हें स्वयं कृष्ण और बलराम को लाना है, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यमुना किनारे जब वह पहुंचे, कृष्ण ने कहा, मामा, मथुरा चलने का समय आ गया है। यशोदा माँ और गोपियाँ विलाप करने लगी, लाला हमें छोड़कर मत जा। पर कृष्ण मुस्कुराकर बोले, माँ, जहाँ धर्म संकट में हो वहाँ जाना ही मेरा धर्म है। उसके बाद श्री कृष्ण पहलवानों को भी हरा देते हैं और अपने मामा कंस को भी मार देते हैं। उसके युद्ध के बाद वसुदेव और देवकी को जेल से मुक्त कर देते हैं और वह भी अपने बेटे को पाकर खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में भी अर्जुन के बताया था कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, धर्म का नाश होगा, साधु संतों का जीना मुश्किल हो जाएगा, उस समय धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अवतरित होंगे। श्री कृष्ण ने कंस, शिशुपाल, जारासंघ आदि दुष्टों और उनके अत्याचारों से समाज को छुटकारा दिलाया। पूरे जगत को गीता का ज्ञान देने के लिए वो इस संसार में आए। कृष्ण जी की लीलाएं इतनी अधिक हैं, अगर हम इस एपिसोड में बताने लगेंगे तो एपिसोड काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम यहीं विराम लेते हैं। आगे हम आपको कभी फिर विस्तार से कृष्ण जी के बारे में एक अलग एपिसोड बना के इसके बारे में बताएंगे और कृष्ण जी की लीलाओं का अलग अलग रूप में वर्णन भी करेंगे। चैनल पे बने रहिए, आगे भी हम ऐसी रोचक और अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। आपको ये प्रसंग कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों से भी शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो सके। यहीं पे हम विराम लेते हैं। राधे राधे।